समाज की बड़ी सेवा की है। देखिए, जितने भी भगवान हुए हैं उन्होंने समाज की बहुत सेवा की है और धर्म की स्थापना की है, इसीलिए इनको भगवान मानते हैं। न फिर भगवान हम क्यों माने? भगवान इसीलिए मानते हैं जो जितनी अधिक सेवा कर लेता है समाज की, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है, वही उस श्रेणी में आ जाता है। शिव जी ने बहुत सेवा की समाज की, धर्म की स्थापना में सबसे अधिक अगर किसी ने काम किया है तो शिव जी ने किया है। पार्वती जी ने शिव से भी बढ़कर के किया है। राधा जी ने कृष्ण से भी बढ़कर के काम किया है। सीता ने राम से बढ़कर के काम किया है। जो ये अयोध्यापुरी जो इतनी सुंदर थी और वहां इतने श्रेष्ठ लोग बने, ये सीता जी के कर्म की वजह से बने। ऐसा नहीं कि राम पैदा हो गए तो सब अपने आप हो गया। विचार करें आप, जब पिता अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता है तब परिवार अच्छा बनता है, और अगर पिता दारू पीने लगे तो क्या परिवार अच्छा बनेगा? नहीं बन सकता। तो इसीलिए माता पिता को एक आदर्श के रूप में अपने परिवार के सामने रखना चाहिए, जिससे बच्चे उससे सीखें। राजा को अपने प्रजा के सामने अपने को एक आदर्शवादी रखना चाहिए, जिससे कि हमारी समाज भाई उसी का तो अनुकरण करते हैं। अगर वो श्रेष्ठ गुण वाला नहीं होगा तो समाज सब बिगड़ जाएगी। आज समाज क्यों बिगड़ी है? जो भूसुर और विप्र कहे जाते थे, उन्होंने नाना प्रकार के घृणित कार्य करना शुरू कर दिए। नाना प्रकार के दारू पीने लगे, जुआ खेलने लगे, बदमाशी, चोरी, डकैती सब में शामिल होने लगे, समाज को तंग करने लगे। समाज ने अनुकरण किया, सारी समाज बिगड़ गई। विप्र को एक श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत करना पड़ता है समाज के सामने, गुणवान, श्रेष्ठ, समाज के हित की बात सोचे। ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है। तो इन सब ने, जब सीता थी जनकपुर में, तो जनकपुर की जानते हो क्या हालत थी? राम ने देखा वहां की हालत, दंग रह गए। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, वहां के सारे लोग संत थे, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहां तक कि पशु पक्षी भी धर्मवान हो गए थे। जब सीता जी चली आई तो वहां की जो तोता और मैना पाल रखे थे, वो कहते हैं वैदेही कहां? रात दिन वही रटते थे, वैदेही कहां? तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी का बड़ा उपकार है और बहुत गुणवान थे। आइए उनका ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोले कृष्ण भगवान की। तो भगवान कृष्ण का उपकार रहा, लेकिन ये उपकार वो गायत्री मंत्र के माध्यम से कराते थे। सुबह पहले भगवान स्नान करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे, परमात्मा का ध्यान करते थे, और फिर यज्ञ करते थे, दान करते थे। उसके बाद अपना कार्यभार देखते थे। लिखा है श्रीमद् भागवत में, अथा प्लुतो अम्भस्यमले यथा विधि क्रियाकलापं परिधाय वाससी चकार संध्योपगमादि सत्तमो हुतानलो ब्रह्म जजाप्यवाग्यता। ये उनकी दिनचर्या भगवान श्री कृष्ण की थी, इसमें सब लिखा। कहने का अर्थ ये है, इतने अच्छे थे। गायत्री हमारे यहां वर्षों से चली आ रही। जब से ये
वेद काल शुरू हुआ तो यज्ञोपवीत में गायत्री मंत्र ही दिया जाता है। इतने मंत्र प्रचलित हो गए, लेकिन किसी कोई हिम्मत नहीं कि गायत्री मंत्र को हटा करके कोई दूसरा मंत्र लगा देता। नहीं, यही नहीं, इसका मतलब श्रेष्ठ है, महामंत्र है। और इसमें है क्या? इसमें परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, रास्ते पर हमें चलाएं। इसको सभी के साथ सभी करना चाहिए, स्त्री पुरुष सभी लोग प्रार्थना करें कि हमें बुद्धि सन्मार्ग की ओर चलाएं। लेकिन लाभ तब होता है जब हम श्रेष्ठ गुरु के संपर्क में रहते हैं, तब लाभ होता है। वैसे अब कहते रहिए छंद है, गीत है, एक वंदना है, प्रार्थना है परमात्मा की, लेकिन जब हम सद्गुरु से जुड़ करके हम करते हैं तो ये हमें लाभकारी हमारे लिए सिद्ध हो जाता है। आइए एक बार गायत्री मंत्र का हम लोग उच्चारण करें साथ साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की। आइए त्र्यंबकम जी से प्रार्थना करें कि हम लोग स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। आइए प्रार्थना करते त्र्यंबकम जी से कि सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोली त्र्यंबकम भगवान की जय हो। ये जय हो क्यों बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? कभी आप लोगों ने विचार किया जय हो जय हो जय हो है? ये क्यों कहा जाता है जय हो? न कहा जाए तो क्या होगा? खराब हो जाएगा क्या? देखिए, हमने इस पे सोचा कि दो चीज होती हैं, जय और पराजय। जय माने जीत, पराजय माने हार। तो अगर हम मैदान जीत गए तब तो हमारी जय हो गई, अगर नहीं जीते तो हमारी पराजय हो गई। लेकिन हम मैदान जीते कहां? कौन सा मैदान जीता? कोई मैंने अच्छा कार्य, हमें अगर लोग समाज में श्रेष्ठ कहते होते पूरे विश्व में कि सनातन धर्म के लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, तो हमारी जीत होती। लेकिन कहते हैं सनातन धर्म तो इतना खराब है कि पानी गिरने से बह जाता है, इतना तो कमजोर है। जय कैसे हुई हमारी? एक व्यक्ति जा रहा था और दो लोग धर्म की चर्चा कर रहे थे कि हमारा धर्म बढ़िया, हमारा धर्म बढ़िया है, सनातन धर्म अच्छा। उसने कहा तुम्हारा सनातन धर्म अच्छा क्या, सबसे खराब है। कहले क्यों? कहने लगे तुम्हारा सनातन धर्म इतना कमजोर है कि अगर पानी गिर जाए तो ये बह जाए। कहले ये कैसे? कहने लगे देखो मेरे पास ये लिस्ट है, मैंने इतने लोगों को पानी पिला दिया अपने लोटे से, और घर वालों को पता चल गया तो उन्होंने खेत दिया उनको, जाओ साले तुम जो है जिस धर्म का पानी पिया वहां चले जाओ, और उनको भगा दिया। वे मेरे धर्म में आकर के मिल गए, बताइए आपका धर्म कमजोर है कि मेरा धर्म कमजोर है? इतना कमजोर कोई पानी पी ले तो? इतना धर्म कमजोर हमको लगा ही नहीं। जो नींबू और मिर्चे से प्रार्थना करता हो हमें बचाओ, बताइए। नींबू और मिर्चे से प्रार्थना, अपने को कुछ नहीं मानते हैं हम, अपने को भेड़ बकरी से गया गुजरा मानते हैं, मान लिया। यानी कि मनुष्य हो करके सर्वश्रेष्ठ, और अपने को हम नींबू और मिर्चे से भी गया गुजरा मानते हैं, और टांग लेते हैं उसको, कहते हैं बचाओ भैया, शाम सवेरे उसको प्रणाम करते। अरे नींबू मिर्चा मेरे के ऊपर रक्षा करना। अरे वो रक्षा, तुम्हारे भगवान से मर गए क्या? उनसे नहीं प्रार्थना करते हो भगवान मेरी रक्षा करो, और नींबू मिर्चा तुम्हारी रक्षा करेगा?
बढ़िया तुम्हारी रक्षा करेगी, उसमें तो मुच्छे उच्छे बना करके लगा दी, वो रक्षा करेगी क्या? क्या बताए, इतने कमजोर हैं, बिल्कुल जैसे शेर भेड़ के उसमें झुंड में चला जाए ऐसा। चलिए अच्छा, चलो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, हमारी जो है वो कृपा करें। जीत तब होगी जब हम श्रेष्ठ बन जाएंगे और ये मिर्चा नींबू बढ़िया घोटाना बंद कर देंगे, तब मेरी जीत समझी जाएगी। आज तो हम नींबू और मिर्चा के सहारे हम चल रहे हैं ना, इतनी ताकतवर होते हुए भी। आइए हम सब लोग श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक पढ़ते हैं। आइए श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक पढ़ते हैं, हमारे साथ सब लोग कहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, कहे सब लोग, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, लिख के देना पड़ेगा क्या सबको एक एक? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसमें तीन जो है घटक है। एक तो सच्चिदानंद रूपाय है, और दूसरा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और तीसरा है तापत्रय विनाशाय। तीन इसमें सम्मिलित है। तो अभी हम सच्चिदानंद की ही व्याख्या कर रहे हैं। चित माने चैतन्य। आप चैतन्य रहे सब लोग, तो चैतन्य के कई उसमें चीजें हैं। चैतन्य आपको तब कहा जाएगा, पहला मैंने बताया था कि आप कैसे रहें, आप पुरुषार्थी और परमार्थी हो, भाग्यवादी नहीं। भाग्यवाद का खंडन किया गया है हमारे धर्म ग्रंथों ने, वेदों ने भाग्य को नहीं माना। भाग्यवादी नहीं, पुरुषार्थी और परमार्थी। दूसरा क्या है, नशीले पदार्थों का प्रयोग न करें। तीसरा एक और घटक हम अब आप बताएंगे कि खर्चीली शादियां अगर हम करते हैं तो हम चैतन्य नहीं है। चैतन्यता का मतलब ये कि संस्कार है छोटा सा, कौन सी बड़ी आफत हो गई। अरे लड़की लड़के दोनों की शादी हो गई, लड़की लड़के चले जाए शादी करें, घर ले, अब उसमें अपनी खेती बेच डालें या घर बेच डालें, ये क्या बुद्धिमानी कही जाएगी? क्यों नंबरदार कही जाएगी बुद्धिमानी? नहीं कही जाएगी। घर खेत सब बेच डाले अपने अपने, और रात भर में सब लुटा करके तो सवेरे चले आए, फिर 20 साल तक जिंदगी भर आप कर्ज भुगतते रहे। इसमें कौन सी बुद्धिमानी की बात है? ये चैतन्यता की तो बात नहीं कही जाएगी। ये नहीं, ये तो कदे रखे, इधर रखे, पीछे देखो। ये चैतन्यता की तो बात नहीं कही जाएगी। कही जाएगी भाई? क्यों भाई पाल जी? नहीं कही जाएगी ना। मैंने देखा है सिखों की शादी, दिन के 10 बजे आए, लड़की लड़के आ गए, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट आधा घंटा अपना नाचे कूदे, और स्वल्पा थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया, 10-20-50 आदमी। और उनके जो पुरोहित हैं उन्होंने उनकी जो शादी करवा दी, और 2 घंटे के बाद अपना घर लेवा चले गए। यहां महीनों मरते मरते हो जाता है, तो लुट जाता है आदमी पूरी तरह से। और एक दिन के लिए नहीं, 10 बरस 20 बरस कभी वो हरा नहीं हो पाता है। क्या इसी को चैतन्यता कहते? हमने सीखा क्या? तो हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपनी आत्मा को हम दबाएं, दुनिया को मत दिखाएं कि हम खर्चीली शादी नहीं करेंगे। हमने व्यवस्था की है कि आप हमारे यहां आइए, खाना पीना करके 10-20 हजार में आप वापस चले जाएंगे अपनी
शादी करके लड़की की, लुटे ना। सबको यही प्रयास करना चाहिए। अगर रोकनी है बर्बादी, बंद करो खर्ची की शादी, ठीक है। तो इसके लिए आज एक संकल्प कराएंगे कि मैंने व्यवस्था की है आपको। और इसमें होता क्या है कि लड़कियों की भ्रूण हत्या हो जाती, पेट के अंदर दिखाया लड़की है, सफाई करवा दी। आधे लड़के कुंवारे बैठे रहेंगे, कुछ दिन के बाद शादियां नहीं होंगी, लड़कियां नहीं, सब मारे डालना है पेट के अंदर। अगर खर्चीली शादियां बंद नहीं करते हैं तो समाज की तुम्हारे सनातन धर्म की दुर्गति होने वाली है बहुत जल्दी। हमने व्यवस्था बनाई है कि आप दिन में आइए, शादी करिए हमारे यहाँ। दूर से आना है तो एक दिन पहले आ जाइए, और थोड़े पैसों में शादी करके आप चले जाइए। यज्ञ को ही कराना है तो थोड़े पैसे में, इतने कम पैसे में, उससे अधिक तो पंडित जी ले लेते हैं। 2100-5100 पंडित जी लेते शादी कराने में, और हम 1500 में सब कुछ करा करके और आपके घर भेज देते हैं 1100-1200 में। हमारे यहाँ ये संस्कार कराइए, पुंसवन संस्कार कराइए, बच्चे के अंदर मस्तिष्क अच्छा हो जाएगा। चलो तो, और स्त्रियों को वेद ज्ञान कराया जाए। स्त्री अगर वेद पाठी नहीं होगी तो समाज और परिवार आप संभाल नहीं सकते, सर्प बल आप खड़े हो जाएंगे। स्त्रियों के अंदर बड़ी दम होती है, ताकत होती है, वो पूरी धारा को बदल देती है। तो पंडित जी बता रहे थे कि अनसुईया ने तीनों बच्चों को, तीनों देवताओं को बच्चा बना दिया 6-6 महीने का। है किसी के अंदर ताकत, एक आदमी को, देवता को कोई बना दे, कैसे उसकी हड्डी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कर दे, मांसपेशी सब छोटा कर दे, दिमाग गायब कर दे, कैसे हो सकता है? असंभव चीज संभव करती। तुलसीदास जी ने भी लिखा कि नदी पुनीत पुराण बखानी, और अत्रि प्रिया निज तप बलयानी, और सुर सरि धावर नाव मंदाकिनी, और सो सब पातक पोतक डाकिनी। एक धारा पहाड़ से फाड़ करके निकाल दी, उसका नाम मंदाकिनी पड़ गया। अत्रि प्रिया अपने तप बल से, और तप कहते किसको हैं? क्यों भाई, तप के विषय में कोई बता सकता है? तब माला जप को कहते हैं, यही सब जानते हैं। खूब माला जपो, खूब माला जपो, खूब माला जपो, यही तप है। हमारी तो बात समझ में नहीं आती, ये तप है। गुरुजी ने लिखा, उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया गया प्रबल पुरुषार्थ ही तप है। उच्च आदर्श, जब लड़का पढ़ रहा हो तो खूब मेहनत करे पढ़ाई में, अच्छे नंबर ले आए, उसने तप किया। किसान खेती कर रहा हो, खूब बढ़िया ढंग से खेती करे और अच्छी पैदावार करे, उसने तप किया है। और हम लोग वेद का कितना प्रचार प्रसार कर दें, उसमें जो श्रम लगता है वो तप कहलाता है। ये लोग गलत कहते हैं हमारी समझ में कि शंकर जी कैलाश पर बैठ करके जो है वो माला जप करके और सब कुछ करते थे। नहीं बात समझ में आती है। ये बात समझ में जरूर आती है कि शिव जी काशी में रहते थे, ये बात जरूर समझ में आती है। महामंत्र जोई जपति महेशु, और काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महामंत्र क्या? महामंत्र राम राम, गायत्री मंत्र। किसको महामंत्र मानेंगे? महामंत्र भगवान के गुणों को माने आप, बाकी कोई मंत्र नहीं। मंत्र है तो बने रहे, लेकिन भगवान के गुण ही महामंत्र है। वो जपते थे भगवान राम के गुण, और वही उपदेश करते थे, उसी से मुक्ति मिलती थी भगवान के गुणों से। एक और श्लोक कहा जाता है चौपाई कि ब्रह्म राम ते नाम बड़,
और वरदायक वरदानी, और फिर ब्रह्म राम ते नाम बड़, और वरदायक वरदानी, और रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जी जान। 100 करोड़ों जो है रामचरितमानस में केवल एक ही बात जानी शिव जी ने कि भगवान के कर्म बड़े हैं। नाम का अर्थ यहाँ कर्म है। एक तरफ ब्रह्म खड़ा हो, एक तरफ राम खड़े हो, तो राम के गुण जो है ये ब्रह्म और राम दोनों से बड़े हैं। गुणों ने ही तो उनको महान बना दिया था। और राम को कौन पहचानता अगर इतने बड़े महान गुणवान न होते। तो इसलिए प्रार्थना है आज की, और इसी के साथ में आदरणीय हमारे मिश्रा जी आ गए हैं, तो उनकी बात को सुने। ये तो हमारा चला ही करता है, यहाँ पर रोजे या लोग सुना करते हैं, हमें इस तरीके से कहा करते हैं। और